आज नहीं करेंगे तो आज के 5 साल के बाद हमें जैसे उड़ता पंजाब हुआ था वैसे उड़ता हिमाचल हो जाएगा। सब लोग मिलकर के अगर इसे नहीं दूर करेंगे तो पीढ़ी हमारी ही खराब होगी। इस नाते मैंने राजभवन की सीमाओं से हट करके इसको लेने का काम किया, गंभीरता पूर्वक किया, और वह गंभीरता के साथ मैं आज भी लगा हुआ। कोई कार्यक्रम हो या ना हो, लेकिन नशा मुक्ति का कोई कार्यक्रम अगर होता है तो मैं उसमें जाने का काम करता हूं। अनेक कार्यक्रम हुए, कार्यक्रमों का विवरण मैं नहीं दूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर इस थीम को भारत सरकार ने अपने कार्यक्रमों में लिया है तो मुझे लगता है कि मैं एक बार फिर अपील प्रेस के आप बंधुओं से करना चाहूंगा कि इसे अपने स्तर से भी आप जितना लोगों को संदेश दे सकें उससे हिमाचल का हित होगा। और भारत सरकार ने उस दिन के समिट में मनसुख मांडविया जी ने ये कहा है कि मैं फिर आपके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी आऊंगा और उस कार्यक्रमों के आधार पर फिर पूरे देश में उन कार्यक्रमों को ले जाऊंगा। तो हिमाचल के इस कार्यक्रम को भारत सरकार ने भी अपनी स्वीकृति दिया और अब मैं आगे इसको ले जाना चाहता हूं, जिसमें आपकी निश्चित ही मुझे महत्वपूर्ण भूमिका जरूर मदद करेगी। बिना उसके में ये संभव नहीं हो पाएगा। सरकार अपना बयान दे रही, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस के द्वारा जो पकड़े जाते हैं, जेलों में जाते हैं, उसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी नशा छुड़ाने के लिए प्रदेश में अनेक रिहैब सेंटर भी स्थापित करने की आवश्यकता है। यह विषय सरकार के संकल्प में आना चाहिए। हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए अब मैं जयराम ठाकुर जी के भी क्षेत्र में गया, रोहित ठाकुर जी के भी क्षेत्र में गया। सबसे पहले मैं उप मुख्यमंत्री मुकेश जी के भी क्षेत्र में गया। मैंने सभी विधायकों को जो यहाँ है उन सबको पत्र लिखने का काम किया कि अपने क्षेत्र में आप कार्यक्रम करिए। मुझे लगता है कि इन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने अपने क्षेत्र में जैसे वोट के लिए जाते हैं उस तरह से इसको नशा मुक्त करने के लिए भी संदेश देने के लिए जाना चाहिए। मैं तो आज काशी संकल्प को ही आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं और मैं चाहता हूं कि भारत सरकार के उस निर्णय को, काशी संकल्प यात्रा को निश्चित रूप से जैसे काशी के मीडिया ने पूरी तरह प्रचारित प्रसार किया वैसे ही हमारे हिमाचल की मीडिया भी करे, यह मेरा आग्रह है। अब आपको कुछ अगर इस पर पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर, नशे की आपने कहा, अब पीढ़ियां बर्बाद नहीं, अब तो खत्म ही हो रही, खासतौर पर सिंगल चाइल्ड है, गांव-गांव तक नशा हिमाचल प्रदेश में पहुंच गया है। तो सेंट्रल एजेंसियां, उनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये नशा बाहर से आ रहा है। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग पहले होती थी राज्यों के स्तर पर, अब उसमें थोड़ी कमी आई है। दूसरा, जो जागरूकता पर आपने कहा, जुडिशियरी की, उसको सेंसिटाइज करने की बहुत जरूरत है। बहुत सारे जो पुलिस पकड़ती भी है वो जुडिशियरी से वहां का एक अलग मैकेनिज्म है और जमानत पे छूट जाते हैं तो भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। तो इसकी सभी तरफ चौतरफा चोट कैसे हो नशे पर, इसके लिए किस तरह की पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की, विल पावर की भी जरूरत है। देखिए, मैं तो इस बाउंड्री में रह भी सकता था, लेकिन एक शब्द ही जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि हिमाचल में आपको नशे पर काम के विरुद्ध काम करना चाहिए, तो मैंने काम करना शुरू किया। सबसे बड़ी सफलता मुझे मिली पंचायतों से। पंचायत के लोगों ने खुल करके कहना शुरू कर दिया। महिला मंडलों से, वो लोग ऐसे ही अर्की में खेल, महीने भर खेल खिलाया भाई, 1 महीने भर खेल का आयोजन किया, खेल खिलाओ नशा भगाओ का ही थीम दिया। जहां तक आप सेंट्रल एजेंसी और प्रोविंशियल एजेंसी की बात करते हैं, उनकी मीटिंग्स आपस में होती रहती है।
मैंने इस पर डीजीपी और लोगों से भी बात किया है और इसको पूछा भी है, तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि नहीं ये हो रही है, और जब हो रही है तो उनकी बातों को नकारने का कोई मतलब मुझे नहीं है। जहां तक जुडिशरी की बात है तो एक्ट ऐसा है कि उस एक्ट के आधार पर 2 ग्राम या इस पर लोग छूट जाते हैं, लेकिन अब तो डर भी खत्म हो गया है, तो 60 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम भी लेकर के चल रहे हैं। तो इस नाते डिमांड खत्म करने के लिए जरूरी है जन जागरण। सरकार को भी चाहिए कि जन जागरण का वो करे। अगर पंजाब की सरकार अब जाग करके इस पर काम कर रही है तो हिमाचल की सरकार को भी जागना चाहिए। सर, हिमाचल गवर्नमेंट पिछले 20 साल से लगातार घोषणा कर रही है कि प्रदेश में रिहैब सेंटर खोलेंगे और खुला कोई नहीं है। आप खुद मान रहे हैं इस बात को, तो क्या संवैधानिक मुखिया के नाते आप सरकार से रिपोर्ट मांगेंगे कि क्यों नहीं खुल रहे रिहैब सेंटर? मैंने इस संदर्भ में सरकार को पत्र भी लिखा है और निश्चित ही जब अब मैं बोल रहा था तो अपनी बातों को कहा भी है कि स्टेटमेंट्स तो आ जा रहे हैं। सिरमौर का नाम भी मैंने लिया है कि सिरमौर में जगह भी तलाशी जा रही है और बहुत बड़ी राशि भी उसके लिए कर दी गई, ये भी बात कही गई है। खुलेगा कब ये आप भी तो पूछ सकते हो। और सर, हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदाई है, अगर आप सवाल ले लें, और जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे हैं लोगों के घर चले गए हैं, जमीनें चली गई हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब उनको पुनः बसाने की बात आती है तो ये क्षेत्राधिकार केंद्र सरकार का है। तो क्या आप केंद्र सरकार से भी मांग करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो आपदा प्रभावित हैं, जिनकी जमीनें गई हैं, उनको पुनः बसाया जाए? जमीन केंद्र सरकार तो नहीं लाएगी, बसाने का दायित्व भी प्रदेश सरकार को ही करना पड़ेगा। आपदा में नुकसान हुए आकलन को केंद्र सरकार देने का काम करती है। केंद्र सरकार की टीम 2 दिन से यहां आई हुई है जो उसका आकलन भी कर रही है। अब ये आज ही मैंने अखबार में ये देखा है कि यहाँ के वरिष्ठ नेता, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो भारत सरकार में हैं, वो नितिन गडकरी के यहाँ जा करके हिमाचल के लिए अतिरिक्त सहायता की मांग किए हैं। इसको समाचार पत्रों में ही मैंने आज देखा है, फोटो भी देखा है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार से यहाँ के नेता भी जो भारत सरकार में भी वो भी मांग कर रहे हैं। एक दिन मैंने वक्तव्य जयराम ठाकुर जी का भी देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे 1000 करोड़ रुपए के नुकसान की बात उन्होंने भी स्वीकारी है। मुख्यमंत्री जी भी गए थे वहां पर, अन्य मंत्रियों के साथ गृह मंत्री जी को भी मिले थे और उसी मिलने के परिणाम स्वरूप गृह मंत्री ने उनसे इस बात को कहा था कि मैं शीघ्र ही टीम भेजूंगा और उन्होंने टीम भेज भी दिया। तो ये सब आकलन हो रहा है। जमीन पर बसाने का काम, देने का काम ये प्रदेश की सरकार करती है, ये भारत सरकार नहीं करती है। राज्यपाल जी आपने भी देखा और पढ़ा होगा, जिस पुलिस ने नशे पर प्रहार करना है, पिछले कुछ महीनों से पुलिस के अधिकारी ही आपस में उलझ रहे हैं। पिछले कल की ही बात करें, 2 महीने डीजीपी को रिटायर हुए हो गए हैं, सरकार अभी तक यूपीएससी को पैनल नहीं भेज पाई है। क्या आपको लगता है कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश की सरकार गंभीर नहीं है जितनी होनी चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि सरकार गंभीर नहीं है, लेकिन सरकार को इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। सर, मेरा सवाल है कि हिमाचल में बेरोजगारी है, तो आप काफी बेरोजगारी, इस पर कितना मानते हैं कि कसूरवार के ये जो नशा बढ़ रहा है समाज में, और आप इसके बारे में इसको खत्म करने के लिए या इसका कोई व्यवस्था के लिए सरकार को रिकमेंडेशन देंगे? नहीं, ये रिकमेंडेशन देने का काम राज्यपाल का नहीं होता है। सरकार अगर इस प्रकार के कोई प्रस्ताव लाती है, विधानसभा में लाती है, तो निश्चित रूप से मैं उसको स्वीकृत करने के लिए तैयार हूं। सर, ये जो त्रासदी आई, इसमें मतलब ये है कि जो वन क्षेत्र की भूमि है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है, सवाल तो स्टेट गवर्नमेंट के पास वो अख्तियार नहीं है कि वो उसको आगे रिलीज कर पाए।
तभी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, पर जमीन चाहिए तो जयराम जी ठाकुर को बोले कि वो केंद्र में जाके इसकी परमिशन ले। वो मसला पैदा हो रहा है। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि जयराम जी अगर भारतीय जनता पार्टी के हैं और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो मुख्यमंत्री जी ये कहें कि जयराम जी केंद्र सरकार से जाकर के बात करें। मुख्यमंत्री जी जब स्वयं गृह मंत्री से मिलने गए तो क्यों नहीं जयराम ठाकुर को लेकर के गए? वो तो मुख्यमंत्री हैं, वो लेकर के गए होते जयराम ठाकुर को। जयराम ठाकुर वहां न कहते तो बात करते। देखिए, ये बात नहीं है। सरकार किसी की भी हो, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, दोनों सरकारों को मिलकर के काम करना होता है। अगर यहाँ की सरकार केंद्र सरकार से इस बात की परमिशन मांगेगी तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को देना भी चाहिए, देगी भी। ये काम मुख्यमंत्री का है, जयराम ठाकुर का नहीं है, और इस नाते ये बात नहीं करनी चाहिए। और सर, क्या मुख्यमंत्री ने इस विषय में आपसे कोई बातचीत की थी क्या? इस विषय में जो वन भूमि के विषय में या केंद्र में प्रतिनिधियों से मिलने जा रहे हैं, हिमाचल की आपदा को लेकर कोई डिस्कशन आपसे भी मुख्यमंत्री ने किया था क्या? नहीं, मुझसे मुख्यमंत्री की इस प्रकार की कोई वार्ता नहीं हुई। इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे आपदा में पहले कभी हुई तो हमने अपनी तरफ से जो संभव था रेड क्रॉस के माध्यम से सहायता जो है वह 3 गाड़ियों का भेजने के लिए वो किया था। आप लोग उसमें आए थे, झंडी दिखाकर भेज भी दिया गया था। अपने सेक्रेटरी से मैंने कहा भी है कि अन्य सामान भी उपलब्ध होता है तो उसको भी अब शीघ्र उसको भेजने का काम करें। लेकिन मुझसे किसी ने भी इस संदर्भ में बात करना उचित नहीं समझा था। सर, 9 तोड़ आवंटन मामले में राजभवन की अब क्या आपत्तियां हैं? ये मामला भी सुलझ नहीं पाया है। नौतोड़ कोई विषय नहीं रह गया है। अब तो उन लोगों ने अलग उसमें से निकाल लिया है देने के लिए, तो दें, उसको हम रोकने वाले थोड़े हैं। उनको जैसे चाहिए जमीनों का आवंटन उन्होंने अपने स्तर पर निकालने का काम किया है, वो दें। नौतोड़ का विषय जो हमने मांगा था, संख्या केवल मांगी थी, कुछ और नहीं मांगी थी, संख्या मांगी थी, और वास्तविक संख्या आज तक नहीं है। सर, हिमाचल में चिट्टे के मामले बढ़ रहे हैं और कई ऐसे चिट्टा तस्कर हैं जो पहले पकड़े गए, पुलिस ने पकड़े, 4-4, 5 बार पकड़ लिया है, फिर वो बाहर निकल रहे हैं बेल पे। क्या आपको नहीं लगता सर, जो NDPS एक्ट है थोड़ा उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए? ये मामला उठा था विधानसभा में और केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय से मांग की थी कि कुछ चेंजेस जो है वो होने चाहिए। जो लॉज हैं, पुराने लॉज, जो चिट्टा तस्कर बाहर निकल रहे हैं वो दूसरे जो युवा है जो उनके उसमें वो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता है, हम भी बाहर आ गए हैं, आप चिट्टा ले लो। तो ऐसे मामले आ रहे हैं हिमाचल में। जो चिट्टा बेचते हैं वो ये कह रहे हैं युवाओं को, जो जिन्होंने मीडिया से बातचीत भी की, कुछ युवाओं ने, उन्होंने कहा कि ऐसा बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है, थोड़े दिन अंदर जाते हैं फिर बाहर निकल आते हैं। तो लॉ थोड़ा सा लगता नहीं सर कमजोर है? भाई देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लॉ बनता तो किसी एक प्रदेश को लेकर के नहीं बनता है, पूरे देश, वह पूरे देश के लिए बनता है। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार को अपनी मजबूती जब सिद्ध कर देगी तो ये सब कुछ अपने आप नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये कहना कि केंद्र सरकार का काम है, तो यहाँ से प्रस्ताव भी जाते हैं, विधानसभा से पास करा करके ही जाते हैं, तो उसको भेजना चाहिए, उसको भेजें। लेकिन फिर भी मैं इस बात को कह रहा हूँ कि लॉ किसी एक प्रदेश को देख करके नहीं बनता है, लॉ बनता है पूरे देश को देख करके। हो गया, धन्यवाद। इसको आप सभी जलपान के लिए यही दे रहे हैं और जगहों पर भी प्रेरित किया जाए कि वो अभी इसमें भाग लें। पंचायतों के निर्णय को पंचायती राज मंत्री को भी बुला करके किया है, वो भी इसमें है। मेले त्योहारों में भी नशा मुक्ति का संदेश देना, ये भी है। NCC, NSS, युवक मंडल दल, इन सबको भी आगे बढ़ा करके किया जाए। क्योंकि आज अगर आप इस बात पर विचार करिए
कि हमारे प्रदेश में पिछले दशक की तुलना में एनडीपीएस के अंतर्गत अब जो केसेस दर्ज हुए हैं उसमें बढ़ोतरी 340% की हुई है। जो पहले दशक की स्थिति थी और आज की स्थिति में 340% हुआ है। 2012 में ये मामले 500 की स्थिति में थे, आज 2023 में 2200 है। इसी प्रकार से नशा मुक्ति केंद्रों द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया 1150 कैदियों पर, उसमें 15 से 30 वर्ष की आयु के जो बंदी हैं, कैदी हैं, उनकी संख्या आई है। हम अपने रेड क्रॉस के माध्यम से, आज मुझे कहने में थोड़ी हिचक भी लग रही है और बार बार कहने के बाद भी नहीं हो रहा है कि एकमात्र कुल्लू में रेड क्रॉस का रिहैब का सेंटर है। प्रदेश की सरकार को निश्चित रूप से आगे बढ़कर के रिहैब सेंटर खोलना चाहिए था, लेकिन जिसका भी बयान आता है वो यही आता है कि सिरमौर जिले में हम जमीन देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में नशा बढ़ता जा रहा है। हम अगर आज नहीं करेंगे तो आज के 5 साल के बाद हमें जैसे उड़ता पंजाब हुआ था वैसे उड़ता हिमाचल हो जाएगा। सब लोग मिलकर के अगर इसे नहीं दूर करेंगे तो पीढ़ी हमारी ही खराब होगी। इस नाते मैंने राजभवन की सीमाओं से हट करके इसको लेने का काम किया, गंभीरता पूर्वक किया, और वह गंभीरता के साथ मैं आज भी लगा हुआ। कोई कार्यक्रम हो या ना हो, लेकिन नशा मुक्ति का कोई कार्यक्रम अगर होता है तो मैं उसमें जाने का काम करता हूं। अनेक कार्यक्रम हुए, कार्यक्रमों का विवरण मैं नहीं दूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर इस थीम को भारत सरकार ने अपने कार्यक्रमों में लिया है तो मुझे लगता है कि मैं एक बार फिर अपील प्रेस के आप बंधुओं से करना चाहूंगा कि इसे अपने स्तर से भी आप जितना लोगों को संदेश दे सकें उससे हिमाचल का हित होगा। और भारत सरकार ने उस दिन के समिट में मनसुख मांडविया जी ने ये कहा है कि मैं फिर आपके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी आऊंगा और उस कार्यक्रमों के आधार पर फिर पूरे देश में उन कार्यक्रमों को ले जाऊंगा। तो हिमाचल के इस कार्यक्रम को भारत सरकार ने भी अपनी स्वीकृति दिया और अब मैं आगे इसको ले जाना चाहता हूं, जिसमें आपकी निश्चित ही मुझे महत्वपूर्ण भूमिका जरूर मदद करेगी। बिना उसके ये संभव नहीं हो पाएगा। सरकार अपना बयान दे रही, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस के द्वारा जो पकड़े जाते हैं, जेलों में जाते हैं, उसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी नशा छुड़ाने के लिए प्रदेश में अनेक रिहैब सेंटर भी स्थापित करने की आवश्यकता है। यह विषय सरकार के संकल्प में आना चाहिए। हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए अब मैं जयराम ठाकुर जी के भी क्षेत्र में गया, रोहित ठाकुर जी के भी क्षेत्र में गया। सबसे पहले मैं उप मुख्यमंत्री मुकेश जी के भी क्षेत्र में गया। मैंने सभी विधायकों को जो यहाँ है उन सबको पत्र लिखने का काम किया कि अपने क्षेत्र में आप कार्यक्रम करिए। मुझे लगता है कि इन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने अपने क्षेत्र में जैसे वोट के लिए जाते हैं उस तरह से इसको नशा मुक्त करने के लिए भी संदेश देने के लिए जाना चाहिए। मैं तो आज काशी संकल्प को ही आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं और मैं चाहता हूं कि भारत सरकार के उस निर्णय को, काशी संकल्प यात्रा को निश्चित रूप से जैसे काशी के मीडिया ने पूरी तरह प्रचार प्रसार किया, वैसे ही
हमारे हिमाचल की मीडिया भी करे, यह मेरा आग्रह है। अब आपको कुछ अगर इस पर पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर, नशे की आपने कहा, अब पीढ़ियां बर्बाद नहीं, अब तो खत्म ही हो रही, खासतौर पर सिंगल चाइल्ड है, गांव-गांव तक नशा हिमाचल प्रदेश में पहुंच गया है। जो सेंट्रल एजेंसियां, उनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये नशा बाहर से आ रहा है। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग पहले होती थी राज्यों के स्तर पर, अब उसमें थोड़ी कमी आई है। दूसरा, जो जागरूकता पर आपने कहा, जुडिशियरी की, उसको सेंसिटाइज करने की बहुत जरूरत है। बहुत सारे जो पुलिस पकड़ती भी है वो जुडिशियरी से, वहाँ का एक अलग मैकेनिज्म है और जमानत पे छूट जाते हैं तो भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। तो इसकी सभी तरफ चौतरफा चोट कैसे हो नशे पर, इसके लिए किस तरह की पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की, विल पावर की भी जरूरत है। देखिए, मैं तो इस बाउंड्री में रह भी सकता था, लेकिन एक शब्द ही जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि हिमाचल में आपको नशे पर काम के विरुद्ध काम करना चाहिए, तो मैंने काम करना शुरू किया। सबसे बड़ी सफलता मुझे मिली पंचायतों से। पंचायत के लोगों ने खुल करके कहना शुरू कर दिया। महिला मंडलों से, वो लोग ऐसे ही अर्की में खेल, महीने भर खेल खिलाया भाई, 1 महीने भर खेल का आयोजन किया, खेल खिलाओ नशा भगाओ का थीम दिया। जहां तक आप सेंट्रल एजेंसी और प्रोविंशियल एजेंसी की बात करते हैं, उनकी मीटिंग्स आपस में होती रहती है। मैंने इस पर डीजीपी और लोगों से भी बात किया है और इसको पूछा भी है, तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि नहीं, ये हो रही है, और जब हो रही है तो उनकी बातों को नकारने का कोई मतलब मुझे नहीं है। जहां तक जुडिशरी की बात है, तो एक्ट ऐसा है कि उस एक्ट के आधार पर 2 ग्राम या इस पर लोग छूट जाते हैं, लेकिन अब तो डर भी खत्म हो गया है, तो 60 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम भी लेकर के चल रहे हैं। तो इस नाते डिमांड खत्म करने के लिए जरूरी है जन जागरण। सरकार को भी चाहिए कि जन जागरण का वो करे। अगर पंजाब की सरकार अब जाग करके इस पर काम कर रही है, तो हिमाचल की सरकार को भी जागना चाहिए। सर, हिमाचल गवर्नमेंट पिछले 20 साल से लगातार घोषणा कर रही है कि प्रदेश में रिहैब सेंटर खोलेंगे, और खुला कोई नहीं है। आप खुद मान रहे हैं इस बात को, तो क्या संवैधानिक मुखिया के नाते आप सरकार से रिपोर्ट मांगेंगे कि क्यों नहीं खुल रहे रिहैब सेंटर? मैंने इस संदर्भ में सरकार को पत्र भी लिखा है, और निश्चित ही जब अब मैं बोल रहा था तो अपनी बातों को कहा भी है कि स्टेटमेंट्स तो आ जा रहे हैं। सिरमौर का नाम भी मैंने लिया है कि सिरमौर में जगह भी तलाशी जा रही है, और बहुत बड़ी राशि भी उसके लिए कर दी गई, ये भी बात कही गई है। खुलेगा कब, ये आप भी तो पूछ सकते हो। और सर, हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदाई है, अगर आप सवाल ले लें, और जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे हैं लोगों के घर चले गए हैं, जमीनें चली गई हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब उनको पुनः बसाने की बात आती है तो ये क्षेत्राधिकार केंद्र सरकार का है। तो क्या आप केंद्र सरकार से भी मांग करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो आपदा प्रभावित हैं, जिनकी जमीनें गई हैं, उनको पुनः बसाया जाए? जमीन केंद्र सरकार तो नहीं लाएगी, बसाने का दायित्व तो भी प्रदेश सरकार को ही करना पड़ेगा। आपदा में नुकसान हुए आकलन को केंद्र सरकार देने का काम करती है। केंद्र सरकार की टीम 2 दिन से यहां आई हुई है, जो उसका आकलन भी कर रही है। अब ये आज ही मैंने अखबार में ये देखा है कि यहाँ के वरिष्ठ नेता, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो भारत सरकार में हैं, वो नितिन गडकरी के यहाँ जा करके हिमाचल के लिए अतिरिक्त सहायता की मांग किए हैं। इसको समाचार पत्रों में ही मैंने आज देखा है, फोटो भी देखा है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार से यहाँ के नेता भी जो भारत सरकार में भी, वो भी मांग कर रहे हैं। एक दिन मैंने वक्तव्य जयराम ठाकुर जी का भी देखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे 1000 करोड़ रुपए के नुकसान की बात उन्होंने भी स्वीकारी है। मुख्यमंत्री जी भी गए थे वहां पर अन्य मंत्रियों के साथ, गृह मंत्री जी को भी
मिले थे और उसी मिलने के परिणाम स्वरूप गृह मंत्री ने उनसे इस बात को कहा था कि मैं शीघ्र ही टीम भेजूंगा और उन्होंने टीम भेज भी दिया। तो ये सब आकलन हो रहा है। जमीन पर बसाने का काम, देने का काम ये प्रदेश की सरकार करती है, ये भारत सरकार नहीं करती है। राज्यपाल जी आपने भी देखा और पढ़ा होगा, जिस पुलिस ने नशे पर प्रहार करना है, पिछले कुछ महीनों से पुलिस के अधिकारी ही आपस में उलझ रहे हैं। पिछले कल की ही बात करें, 2 महीने डीजीपी को रिटायर हुए हो गए हैं, सरकार अभी तक यूपीएससी को पैनल नहीं भेज पाई है। क्या आपको लगता है कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश की सरकार गंभीर नहीं है जितनी होनी चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि सरकार गंभीर नहीं है, लेकिन सरकार को इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। सर, मेरा सवाल है कि हिमाचल में बेरोजगारी है, तो आप इस काफी बेरोजगारी, इस पर कितना मानते हैं कि कसूरवार के ये जो नशा बढ़ रहा है समाज में, और आप इसके बारे में इसको खत्म करने के लिए या इसका कोई व्यव के लिए सरकार को रिकमेंडेशन देंगे? नहीं, ये रिकमेंडेशन देने का काम राज्यपाल का नहीं होता है। सरकार अगर इस प्रकार के कोई प्रस्ताव लाती है, विधानसभा में लाती है, तो निश्चित रूप से मैं उसको स्वीकृत करने के लिए तैयार हूं। सर, ये जो त्रासदी आई, इसमें मतलब ये है कि जो वन क्षेत्र की भूमि है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाँ, अधीन है, सवाल तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास वो अख्तियार नहीं है कि वो उसको आगे रिलीज कर पाए। तभी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, पर जमीन चाहिए तो जयराम जी ठाकुर को बोले कि वो केंद्र में जाके इसकी परमिशन ले। वो मसला पैदा हो रहा है। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि जयराम जी अगर भारतीय जनता पार्टी के हैं और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मुख्यमंत्री जी ये कहें कि जयराम जी केंद्र सरकार से जाकर के बात करें। मुख्यमंत्री जी जब स्वयं गृह मंत्री से मिलने गए तो क्यों नहीं जयराम ठाकुर को लेकर के गए? वो तो मुख्यमंत्री हैं, वो लेकर के गए होते जयराम ठाकुर को। जयराम ठाकुर वहां न कहते तो बात करते। देखिए, ये बात नहीं है। सरकार किसी की भी हो, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, दोनों सरकारों को मिलकर के काम करना होता है। अगर यहाँ की सरकार केंद्र सरकार से इस बात की परमिशन मांगेगी तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को देना भी चाहिए, देगी भी। ये काम मुख्यमंत्री का है, जयराम ठाकुर का नहीं है, और इस नाते ये बात नहीं करनी चाहिए। और सर, क्या मुख्यमंत्री ने इस विषय में आपसे कोई बातचीत की थी क्या? इस विषय में जो वन भूमि के विषय में, या केंद्र में प्रतिनिधियों से मिलने जा रहे हैं, हिमाचल की आपदा को लेकर कोई डिस्कशन आपसे भी मुख्यमंत्री ने किया था क्या? नहीं, मुझसे मुख्यमंत्री की इस प्रकार की कोई बात नहीं। इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे आपदा में पहले कभी हुई तो हमने अपनी तरफ से जो संभव था रेड क्रॉस के माध्यम से सहायता जो है वह 3 गाड़ियों का भेजने के लिए वो किया था। आप लोग उसमें आए थे, झंडी दिखाकर भेज भी दिया गया था। अपने सेक्रेटरी से मैंने कहा भी है कि अन्य सामान भी उपलब्ध होता है तो उसको भी अब शीघ्र उसको भेजने का काम करें। लेकिन मुझसे किसी ने भी इस संदर्भ में बात करना उचित नहीं समझा था। सर, 9 तोड़ आवंटन मामले में राजभवन की अब क्या आपत्तियां हैं? ये मामला भी सुलझ नहीं पाया है। नौतोड़ अब कोई विषय नहीं रह गया है। अब तो उन लोगों ने अलग उसमें से निकाल लिया है देने के लिए, तो दें, उसको हम रोकने वाले थोड़े हैं। उनको जैसे चाहिए जमीनों का आवंटन उन्होंने अपने स्तर पर निकालने का काम किया है, वो दें। नौतोड़ का विषय जो हमने मांगा था, संख्या केवल मांगी थी, कुछ और नहीं मांगी थी, संख्या मांगी थी, और वास्तविक संख्या आज तक नहीं है। सर, हिमाचल में चिट्टे के मामले बढ़ रहे हैं और कई ऐसे चिट्टा तस्कर हैं जो पहले पकड़े गए, पुलिस ने पकड़े, 4-5 बार पकड़ लिया है, फिर वो बाहर निकल रहे हैं बेल पे। क्या आपको नहीं लगता सर, जो एनडीपीएस एक्ट है थोड़ा उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए? ये मामला उठा था विधानसभा में और केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय से मांग की थी कि कुछ चेंजेस जो है वो होने चाहिए। जो लॉज हैं, पुराने लॉज, जो चिट्टा तस्कर बाहर निकल रहे हैं वो दूसरे जो युवा है जो उनके उसमें वो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता है, हम भी बाहर आ गए हैं, आप चिट्टा ले लो। तो ऐसे मामले आ रहे हैं हिमाचल में। जो चिट्टा बेचते हैं वो ये कह रहे हैं युवाओं को, जो जिन्होंने मीडिया से बातचीत भी की, कुछ युवाओं ने, उन्होंने कहा कि ऐसा बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है, थोड़े दिन अंदर जाते हैं फिर बाहर निकल आते हैं।
तो लॉ थोड़ा सा लगता नहीं सर कमजोर है? भाई देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लॉ बनता तो किसी एक प्रदेश को लेकर के नहीं बनता है, तो पूरे देश का वो पूरे देश के लिए बनता है। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार को अपनी मजबूती जब सिद्ध कर देगी तो ये सब कुछ अपने आप नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये कहना कि केंद्र सरकार का काम है, तो यहाँ से प्रस्ताव भी जाते हैं, विधानसभा से पास करा करके ही जाते हैं, तो उसको भेजना चाहिए, उसको भेजें। लेकिन फिर भी मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ला किसी एक प्रदेश को देख करके नहीं बनता है, ला बनता है पूरे देश को देख करके। हो गया, धन्यवाद। और जगहों पर भी प्रेरित किया जाए कि वो अभी इसमें भाग लें। पंचायतों के निर्णय को पंचायती राज मंत्री को भी बुला करके किया है, वो भी इसमें है। मेले त्योहारों में भी नशा मुक्ति का संदेश देना, ये भी है। एनसीसी, एनएसएस, युवक मंडल दल, इन सबको भी आगे बढ़ा करके किया जाए। क्योंकि आज अगर आप इस बात पर विचार करिए कि हमारे प्रदेश में पिछले दशक की तुलना में एनडीपीएस के अंतर्गत अब जो केसेस दर्ज हुए हैं उसमें बढ़ोतरी 340% की हुई है। जो पहले दशक की स्थिति थी और आज की स्थिति में 340% हुआ है। 2012 में ये मामले 500 की स्थिति में थे, आज 2023 में 2200 है। इसी प्रकार से नशा मुक्ति केंद्रों द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया 1150 कैदियों पर, उसमें 15 से 30 वर्ष की आयु के जो बंदी हैं, कैदी हैं, उनकी संख्या आई है। हम अपने रेड क्रॉस के माध्यम से, आज मुझे कहने में थोड़ी हिचक भी लग रही है और बार बार कहने के बाद भी नहीं हो रहा है कि एकमात्र कुल्लू में रेड क्रॉस का रिहैब का सेंटर है। प्रदेश की सरकार को निश्चित रूप से आगे बढ़कर के रिहैब सेंटर खोलना चाहिए था, लेकिन जिसका भी बयान आता है वो यही आता है कि सिरमौर जिले में हम जमीन देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में नशा बढ़ता जा रहा है। हम अगर आज नहीं करेंगे तो आज के 5 साल के बाद हमें जैसे उड़ता पंजाब हुआ था वैसे उड़ता हिमाचल हो जाएगा। सब लोग मिलकर के अगर इसे नहीं दूर करेंगे तो पीढ़ी हमारी ही खराब होगी। इस नाते मैंने राजभवन की सीमाओं से हट करके इसको लेने का काम किया, गंभीरता पूर्वक किया, और वह गंभीरता के साथ मैं आज भी लगा हुआ। कोई कार्यक्रम हो या ना हो, लेकिन नशा मुक्ति का कोई कार्यक्रम अगर होता है तो मैं उसमें जाने का काम करता हूं। अनेक कार्यक्रम हुए, कार्यक्रमों का विवरण मैं नहीं दूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर इस थीम को भारत सरकार ने अपने कार्यक्रमों में लिया है तो मुझे लगता है कि मैं एक बार फिर अपील प्रेस के आप बंधुओं से करना चाहूंगा कि इसे अपने स्तर से भी आप जितना लोगों को संदेश दे सकें उससे हिमाचल का हित होगा। और भारत सरकार ने उस दिन के समिट में मनसुख मांडविया जी ने ये कहा है कि मैं फिर आपके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी आऊंगा और उस कार्यक्रमों के आधार पर फिर पूरे देश में उन कार्यक्रमों को ले जाऊंगा। तो हिमाचल के इस कार्यक्रम को भारत सरकार ने भी अपनी स्वीकृति दिया और अब मैं आगे इसको ले जाना चाहता हूं, जिसमें आपकी निश्चित ही मुझे महत्वपूर्ण भूमिका जरूर मदद करेगी। बिना उसके ये संभव नहीं हो पाएगा।
सरकार अपना बयान दे रही, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस के द्वारा जो पकड़े जाते हैं, जेलों में जाते हैं, उसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी नशा छुड़ाने के लिए प्रदेश में अनेक रिहैब सेंटर भी स्थापित करने की आवश्यकता है। यह विषय सरकार के संकल्प में आना चाहिए। हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए, अब मैं जयराम ठाकुर जी के भी क्षेत्र में गया, रोहित ठाकुर जी के भी क्षेत्र में गया, सबसे पहले मैं उप मुख्यमंत्री मुकेश जी के भी क्षेत्र में गया। मैंने सभी विधायकों को जो यहाँ है उन सबको पत्र लिखने का काम किया कि अपने क्षेत्र में आप कार्यक्रम करिए। मुझे लगता है कि इन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने अपने क्षेत्र में जैसे वोट के लिए जाते हैं, उस तरह से इसको नशा मुक्त करने के लिए भी संदेश देने के लिए जाना चाहिए। मैं तो आज काशी संकल्प को ही आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं और मैं चाहता हूं कि भारत सरकार के उस निर्णय को, काशी संकल्प यात्रा को निश्चित रूप से जैसे काशी के मीडिया ने पूरी तरह प्रचार प्रसार किया, वैसे ही हमारे हिमाचल की मीडिया भी करे, यह मेरा आग्रह है। अब आपको कुछ अगर इस पर पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर, नशे की आपने कहा, अब पीढ़ियां बर्बाद नहीं, अब तो खत्म ही हो रही, खासतौर पर सिंगल चाइल्ड है, गांव-गांव तक नशा हिमाचल प्रदेश में पहुंच गया है। जो सेंट्रल एजेंसियां, उनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये नशा बाहर से आ रहा है। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग पहले होती थी राज्यों के स्तर पर, अब उसमें थोड़ी कमी आई है। दूसरा, जो जागरूकता पर आपने कहा, जुडिशियरी की, उसको सेंसिटाइज करने की बहुत जरूरत है। बहुत सारे जो पुलिस पकड़ती भी है वो जुडिशियरी से, वहां का एक अलग मैकेनिज्म है और जमानत पे छूट जाते हैं तो भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। तो इसकी सभी तरफ चौतरफा चोट कैसे हो नशे पर, इसके लिए किस तरह की पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की, विल पावर की भी जरूरत है। क्योंकि मैं तो इस बाउंड्री में रह भी सकता था, लेकिन एक शब्द ही जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि हिमाचल में आपको नशे पर काम के विरुद्ध काम करना चाहिए, तो मैंने काम करना शुरू किया। सबसे बड़ी सफलता मुझे मिली पंचायतों से। पंचायत के लोगों ने खुल करके कहना शुरू कर दिया। महिला मंडलों से, वो लोग ऐसे ही अर्की में खेल, महीने भर खेल खिलाया भाई, 1 महीने भर खेल का आयोजन किया, खेल खिलाओ नशा भगाओ का ही थीम दिया। जहां तक आप सेंट्रल एजेंसी और प्रोविंशियल एजेंसी की बात करते हैं, उनकी मीटिंग्स आपस में होती रहती है। मैंने इस पर डीजीपी और लोगों से भी बात किया है और इसको पूछा भी है, तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि नहीं, ये हो रही है, और जब हो रही है तो उनकी बातों को नकारने का कोई मतलब मुझे नहीं है। जहां तक जुडिशरी की बात है, तो एक्ट ऐसा है कि उस एक्ट के आधार पर 2 ग्राम या इस पर लोग छूट जाते हैं, लेकिन अब तो डर भी खत्म हो गया है, तो 60 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम भी लेकर के चल रहे हैं। तो इस नाते डिमांड खत्म करने के लिए जरूरी है जन जागरण। सरकार को भी चाहिए कि जन जागरण का वो करे। अगर पंजाब की सरकार अब जाग करके इस पर काम कर रही है, तो हिमाचल की सरकार को भी जागना चाहिए। सर, हिमाचल गवर्नमेंट पिछले 20 साल से लगातार घोषणा कर रही है कि प्रदेश में रिहैब सेंटर खोलेंगे और खुला कोई नहीं है, आप खुद मान रहे हैं इस बात को, तो क्या संवैधानिक मुखिया के नाते आप सरकार से रिपोर्ट मांगेंगे कि क्यों नहीं खुल रहे रिहैब सेंटर? मैंने इस संदर्भ में सरकार को पत्र भी लिखा है और निश्चित ही जब अब मैं बोल रहा था तो अपनी बातों को कहा भी है कि स्टेटमेंट्स तो आ जा रहे हैं। सिरमौर का नाम भी मैंने लिया है कि सिरमौर में जगह भी तलाशी जा रही है और बहुत बड़ी राशि भी उसके लिए कर दी गई, ये भी बात कही गई है। खुलेगा कब, ये आप भी तो पूछ सकते हो। सर, हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदाई है, अगर आप सवाल ले लें, जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे हैं लोगों के घर चले गए हैं, जमीनें चली गई हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब
उनको पुनः बसाने की बात आती है तो ये क्षेत्राधिकार केंद्र सरकार का है। तो क्या आप केंद्र सरकार से भी मांग करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो आपदा प्रभावित हैं, जिनकी जमीनें गई हैं, उनको पुनः बसाया जाए? जमीन केंद्र सरकार तो नहीं लाएगी, बसाने का दायित्व भी प्रदेश सरकार को ही करना पड़ेगा। आपदा में नुकसान हुए आकलन को केंद्र सरकार देने का काम करती है। केंद्र सरकार की टीम 2 दिन से यहां आई हुई है, जो उसका आकलन भी कर रही है। अब ये आज ही मैंने अखबार में ये देखा है कि यहाँ के वरिष्ठ नेता, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो भारत सरकार में हैं, वो नितिन गडकरी के यहाँ जा करके हिमाचल के लिए अतिरिक्त सहायता की मांग किए हैं। इसको समाचार पत्रों में ही मैंने आज देखा है, फोटो भी देखा है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार से यहाँ के नेता भी जो भारत सरकार में भी, वो भी मांग कर रहे हैं। एक दिन मैंने वक्तव्य जयराम ठाकुर जी का भी देखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे। 1000 करोड़ रुपए के नुकसान की बात उन्होंने भी स्वीकारी है। मुख्यमंत्री जी भी गए थे वहां पर, अन्य मंत्रियों के साथ गृह मंत्री जी को भी मिले थे, और उसी मिलने के परिणाम स्वरूप गृह मंत्री ने उनसे इस बात को कहा था कि मैं शीघ्र ही टीम भेजूंगा, और उन्होंने टीम भेज भी दिया। तो ये सब आकलन हो रहा है। जमीन पर बसाने का काम, देने का काम ये प्रदेश की सरकार करती है, ये भारत सरकार नहीं करती है। राज्यपाल जी आपने भी देखा और पढ़ा होगा, जिस पुलिस ने नशे पर प्रहार करना है, पिछले कुछ महीनों से पुलिस के अधिकारी ही आपस में उलझ रहे हैं। पिछले कल की ही बात करें, 2 महीने डीजीपी को रिटायर हुए हो गए हैं, सरकार अभी तक यूपीएससी को पैनल नहीं भेज पाई है। क्या आपको लगता है कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश की सरकार गंभीर नहीं है जितनी होनी चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि सरकार गंभीर नहीं है, लेकिन सरकार को इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। सर, मेरा सवाल है कि हिमाचल में बेरोजगारी है, वहाँ पर काफी बेरोजगारी, इस पर कितना मानते हैं कि कसूरवार के ये जो नशा बढ़ रहा है समाज में, और आप इसके बारे में इसको खत्म करने के लिए या इसका कोई व्यवस्था के लिए सरकार को रिकमेंडेशन देंगे? नहीं, ये रिकमेंडेशन देने का काम राज्यपाल का नहीं होता है। सरकार अगर इस प्रकार के कोई प्रस्ताव लाती है, विधानसभा में लाती है, तो निश्चित रूप से मैं उसको स्वीकृत करने के लिए तैयार हूं। सर, ये जो त्रासदी आई, इसमें मतलब ये है कि जो वन क्षेत्र की भूमि है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है। सवाल तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास वो अख्तियार नहीं है कि वो उसको आगे रिलीज कर पाए। तभी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, पर जमीन चाहिए तो जयराम जी ठाकुर को बोले कि वो केंद्र में जाके इसकी परमिशन ले। वो मसला पैदा हो रहा है। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि जयराम जी अगर भारतीय जनता पार्टी के हैं और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मुख्यमंत्री जी ये कहें कि जयराम जी केंद्र सरकार से जाकर के बात करें। मुख्यमंत्री जी जब स्वयं गृह मंत्री से मिलने गए तो क्यों नहीं जयराम ठाकुर को लेकर के गए? वो तो मुख्यमंत्री हैं, वो लेकर के गए होते जयराम ठाकुर को। जयराम ठाकुर वहां न कहते तो बात करते। देखिए, ये बात नहीं है। सरकार किसी की भी हो, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, दोनों सरकारों को मिलकर के काम करना होता है। अगर यहाँ की सरकार केंद्र सरकार से इस बात की परमिशन मांगेगी तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को देना भी चाहिए, देगी भी। ये काम मुख्यमंत्री का, जयराम ठाकुर का नहीं है, और इस नाते ये बात नहीं करनी चाहिए। और सर, क्या मुख्यमंत्री ने इस विषय में आपसे कोई बातचीत की थी क्या? इस विषय में जो वन भूमि के विषय में, या केंद्र में प्रतिनिधियों से मिलने जा रहे हैं, हिमाचल की आपदा को लेकर कोई डिस्कशन आपसे भी मुख्यमंत्री ने किया था क्या? नहीं, मुझसे मुख्यमंत्री की इस प्रकार की कोई वार्ता नहीं हुई। इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे आपदा में पहले कभी हुई तो हमने अपनी तरफ से जो संभव था रेड क्रॉस के माध्यम से सहायता जो है वह 3 गाड़ियों का भेजने के लिए वो किया था। आप लोग उसमें आए थे, झंडी दिखाकर भेज भी दिया गया था। अपने सेक्रेटरी से मैंने कहा भी है कि अन्य सामान भी उपलब्ध होता है
तो उसको भी अब शीघ्र उसको भेजने का काम करें। लेकिन मुझसे किसी ने भी इस संदर्भ में बात करना उचित नहीं समझा था। सर, नौ तोड़ आवंटन मामले में राजभवन की अब क्या आपत्तियां हैं? ये मामला भी सुलझ नहीं पाया है। नौतोड़ अब कोई विषय नहीं रह गया है। अब तो उन लोगों ने अलग उसमें से निकाल लिया है देने के लिए, तो दें, उसको हम रोकने वाले थोड़े हैं। उनको जैसे चाहिए जमीनों का आवंटन उन्होंने अपने स्तर पर निकालने का काम किया है, वो दें। नौतोड़ का विषय जो हमने मांगा था, संख्या केवल मांगी थी, कुछ और नहीं मांगी थी, संख्या मांगी थी, और वास्तविक संख्या आज तक नहीं आई। सर, हिमाचल में चिट्टे के मामले बढ़ रहे हैं और कई ऐसे चिट्टा तस्कर हैं जो पहले पकड़े गए, पुलिस ने पकड़े, 4-5 बार पकड़ लिया है, फिर वो बाहर निकल रहे हैं बेल पे। क्या आपको नहीं लगता सर, जो NDPS एक्ट है थोड़ा उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए? ये मामला उठा था विधानसभा में और केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय से मांग की थी कि कुछ चेंजेस जो है वो होने चाहिए। जो लॉज हैं, पुराने लॉज, जो चिट्टा तस्कर बाहर निकल रहे हैं, वो दूसरे जो युवा है जो उनके उसमें वो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता है, हम भी बाहर आ गए हैं, आप चिट्टा ले लो। तो ऐसे मामले आ रहे हैं हिमाचल में। जो चिट्टा बेचते हैं वो ये कह रहे हैं युवाओं को, जो जिन्होंने मीडिया से बातचीत भी की, कुछ युवाओं ने, उन्होंने कहा कि ऐसा बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है, थोड़े दिन अंदर जाते हैं फिर बाहर निकल आते हैं। तो लॉ थोड़ा सा लगता नहीं सर कमजोर है? भाई देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लॉ बनता तो किसी एक प्रदेश को लेकर के नहीं बनता है, पूरे देश, वो पूरे देश के लिए बनता है। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार को अपनी मजबूती जब सिद्ध कर देगी तो ये सब कुछ अपने आप नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये कहना कि केंद्र सरकार का काम है, तो यहाँ से प्रस्ताव भी जाते हैं, विधानसभा से पास करा करके ही जाते हैं, तो उसको भेजना चाहिए, उसको भेजें। लेकिन फिर भी मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ला किसी एक प्रदेश को देख करके नहीं बनता है, ला बनता है पूरे देश को देख करके। हो गया, धन्यवाद। और जगहों पर भी प्रेरित किया जाए कि वो अभी इसमें भाग लें। पंचायतों के निर्णय को पंचायती राज मंत्री को भी बुला करके किया है, वो भी इसमें है। मेले त्योहारों में भी नशा मुक्ति का संदेश देना, ये भी है। NCC, NSS, युवक मंडल दल, इन सबको भी आगे बढ़ा करके किया जाए। क्योंकि आज अगर आप इस बात पर विचार करिए कि हमारे प्रदेश में पिछले दशक की तुलना में NDPS के अंतर्गत अब जो केसेस दर्ज हुए हैं उसमें बढ़ोतरी 340% की हुई है। जो पहले दशक की स्थिति थी और आज की स्थिति में 340% हुआ है। 2012 में ये मामले 500 की स्थिति में थे, आज 2023 में 2200 है। इसी प्रकार से नशा मुक्ति केंद्रों द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया 1150 कैदियों पर, उसमें 15 से 30 वर्ष की आयु के जो बंदी हैं, कैदी हैं, उनकी संख्या आई है। हम अपने रेड क्रॉस के माध्यम से, आज मुझे कहने में थोड़ी हिचक भी लग रही है और बार बार कहने के बाद भी नहीं हो रहा है कि एकमात्र कुल्लू में रेड क्रॉस का रिहैब का सेंटर है। प्रदेश की सरकार को निश्चित रूप से आगे बढ़कर के रिहैब सेंटर खोलना चाहिए था।